हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है कशमकश। रोज़ाना की तरह अनुपमा अखबार पढ़ने लगी। कुछ खबरों को ध्यान से पढ़ा तो कुछ पर सरसरी नज़रें दौड़ाई। अपने शहर की खबर पढ़ने लगी तो एक विज्ञापन पर नज़र गई जिसमें लिखा था फैशन शो का आयोजन। इसे शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज और कंपनी वाले आयोजित कर रहे थे। अनुपमा की उम्र 45 वर्ष थी और यह विज्ञापन कोई मतलब नहीं था इस तरह के आयोजनों का उसके लिए। उसने मन ही मन कहा, हमारे समय में कहाँ होते थे इस तरह के आयोजन, ये तो केवल टीवी पर ही देखे जा सकते थे। विज्ञापन में गौर किया तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था एज नो बार। अनुपमा ने फ़ोन नंबर और पता नहीं क्या सोचकर लिख लिया। फैशन शो के आयोजन में करीब 20 दिन बाकी थे। एक सप्ताह बीत गया, उसका घर से बाहर जाना ही नहीं हुआ। फिर एक ज़रूरी काम से उधर जाना हुआ तो वो अखबार में दिए पते पर गई। यह एक न्यूज़ एजेंसी का ऑफिस था। वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट थी। उसने पूछा, कहाँ से आए हो? अपना नाम और फ़ोन नंबर इस डायरी में लिख दो। किसको भाग लेना है? अनुपमा झिझक गई और कहा, मैं सोच रही थी। उसका ध्यान तो रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के भावों को पढ़ने की तरफ था। एक बार तो उसे लगा क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ आने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोली, ठीक है, आप फॉर्म भरकर जमा करवा देवें। अनुपमा ने कहा, मैं फॉर्म बाद में आकर ले जाऊंगी। उसे लगा कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। वह इस बारे में किसी से बात भी नहीं करना चाह रही थी। उसने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा, देख लो अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो। आयोजन के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आ गई। ठीक एक दिन पहले उसने फॉर्म भरकर जमा करवा दिया। उसने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार किया जिसमें अपनी लिखी पुस्तक और न्यूज़ रीडिंग का जिक्र किया। फिर उसने एक साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकाल कर रख ली। मन में डर था, एक कशमकश थी कि लोग क्या कहेंगे। भला ये कोई उम्र है ऐसे आयोजनों में भाग लेने की? आयोजन वाले दिन अनुपमा ने सोच रखा था कि वो जाएगी। अगर सही नहीं लगा तो घर वापस आ जाएगी। वो वक्त पर तैयार होकर वहां पहुंच गई। कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर प्रतिभागी आए। कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े जोर शोर से हुआ। एक के बाद एक इंट्रोडक्शन, प्रश्नोत्तरी, रैंप वॉक के अलावा कई टास्क दिए गए। अनुपमा ने पूरे कार्यक्रम में सजगता से भाग लिया। यह एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें प्रतिभागियों की प्रतिभा को बारीकी से परखा गया और अंत में योग्यता अनुसार सम्मानित भी किया गया। शाम को 5 बज गए थे। उसे लग रहा था आज सारा दिन यहीं बीत गया। घर पहुंचकर वो क्या बताएगी? इतने में स्टेज पर उसका नाम अनाउंस हुआ। उसे स्टेज पर बुलाया गया और मिसेस हरियाणा के शीर्षक से सम्मानित किया गया। अनुपमा के लिए यह बहुत ही रोमांच से भरे पल थे। आज 4 साल बाद जब भी अनुपमा उन पलों को याद करती तो उसका मन खुशी और उल्लास से भर जाता। इसके बाद उसने इस तरह के कई कार्यक्रमों में भाग लिया और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान हासिल किया।